तीसरे को अभी अभी टाइम लेके आए हैं। वाह 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 वाह। तालियां बजी के नहीं? असल में मैं आपको ये बता दूं, मैंने पहले निवेदन किया, मैं शिक्षक हूं और मेरा काम है शोध करने का। मैंने शोध किया कि कभी तालियों की कहते क्यों हैं, आपने नहीं सोच पाया होगा। ये तमाम चीज़ें कहते हैं। हन्ना सिंह चौहान ने कहा कि कोटा पूरा कर लो नहीं तो फिर बजाना पड़ेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं होता है ऐसा। लेकिन इसका एक लॉजिक है, कभी कहता क्यों है तालियों की। बड़े भाई वीरेंद्र तिवारी जी का फोन गया कि बोले निराला जी ऐसे ऐसे रामलीला का मंच है और हम चाहते हैं कि कभी सम्मेलन हो जाए। तो हमने कि आप चाहते हो तो दिक्कत क्या है? बोले आप आ जाओगे? हमने कहा आ जाएंगे। बोले हाँ हमको भी उम्मीद थी कि आप आ जाओगे। तो हमने कहा फिर परेशानी क्या है? बोले मैं थोड़ा ये पूछ रहा था कि आप ये बता देते कि पैसा कितना लोगे। हमने कहा तिवारी जी आपने बिल्कुल कायदे की बात पूछी है और मैं पैसा लूंगा, ये भी गारंटेड बात है। नहीं बोल लोगे लेकिन कितना लोगे? मैंने कहा देखो बड़े भाई हो, बिरादरी के हो, कवि मित्र हो, पत्रकार हो, आपसे हम बिगाड़ नहीं सकते कुछ भी। पत्रकारों से कोई नहीं बिगाड़ता। आपकी कमेटी ने जो तय किया हो, ध्यान दीजिए उस शब्द पर कि आपकी कमेटी ने जो तय किया हो उससे हमको 1000 रुपये कम दे देना। बोले निराला जी आ जाओ, कमेटी ने 1000 तय किया है। अब भाई साहब ताली ही तो बजी है बचने के लिए, इसलिए बजाओ आप ढंग से। आप क्या है हिसाब किताब बराबर हो गया। भाई साहब बातचीत होती है। एक बार हमारी सीता जी से बात हो गई। एक बार हमारी, अच्छा आप यहीं हो? अरे हम आपको आगरा ढूंढ रहे थे, अभी परसों कार्यक्रम में गए थे। एक बार हमारी सीता जी से बात हो गई। मैंने कहा मैया देखो माताएं बहनें बैठी, इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। दद्दा वाली कविता तो हम बहुत छोटी पढ़ देंगे, अगर एक शब्द भी पढ़ देंगे तो पूरी कविता हो जाती है। मेरी सीता जी से हो गई बात। मैंने कहा मैया राम को मिला था वनवास, आपने क्यों दिया उनका साथ? हमारी सीता जी से हो गई बात। मैंने कहा मैया राम को मिला था वनवास, आपने क्यों दिया उनका साथ? सीता जी बोली कि बेटा निराला ये बात आसानी से तेरी समझ में नहीं आएगी। अच्छा तू ही बता, जिस घर में 3-3 सास हों बहू कहाँ जाएगी? भाई साहब हम ऐसी ही बातें करते हैं। बड़े बड़े कवि बैठे हैं मंच पर। अगर मुझको छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं भिंड का हूं, मुझको छोड़ सकते हैं तो यहाँ हरनाथ सिंह चौहान साहब से लेके संजीव जी हैं, विवेक जी हैं, दुबे जी हैं, बेटी है तिवारी जी हैं, हेमंत जी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझको छोड़ दो, हमारे पीछे बैठे हुए सारे के सारे कवि राष्ट्रीय स्तर के हैं, मैं अकेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हूँ। हाँ हम तो तुम कह लो या तुम यहाँ माइक को बुला दे, तुम्हें कहा है। चलिए तिवारी जी का बार बार आदेश है कि दद्दा वाली कविता सुना दो। चलो मैं कोई कविता सुना देता हूँ। असल में क्या रहता है कि कवि बहुत व्यस्त रहते हैं, चाहे वो तिवारी जी हों, बरसैया जी हों। अभी परसों मैं फिरोजाबाद में था, हरनाथ सिंह चौहान साहब दिल्ली में थे, तिवारी जी भी दिल्ली में थे। कभी घर पर कम रहते हैं। अच्छा इनकी आदत होती कहीं भी जाते हैं तो ये छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो ये दिल्ली गए, इन्होंने एक बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि अनूप। बोले बेटा तुमने कुतुब मीनार देखी है? बच्चे ने कहा अंकल नहीं देखी। तिवारी जी बोले कभी घर से बाहर भी निकला करो। बेचारा छोटा बच्चा चुप। फिर फिरोजाबाद गए एक बार, वहाँ भी एक बच्चा मिला। बोले बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा आशीष। बेटा कभी तुमने ताजमहल देखा है? बच्चे ने कहा अंकल नहीं देखा, पापा निकलने नहीं देते, मम्मा रोकती हैं जाने से। तिवारी जी बोले कभी घर से बाहर भी निकला करो। एक बार तिवारी जी भिंड गए, एक बच्चा मिला, बच्चे से पूछा बेटा नाम क्या है तुम्हारा? बोले हेमंत। बोले तुमने ग्वालियर का किला देखा है? बच्चे ने कहा अंकल नहीं देखा। तिवारी जी बोले कभी घर से बाहर भी निकला करो।
अंकल आपने रामलाल को देखा है? तिवारी जी बोले कौन रामलाल? बोले अंकल कभी घर भी रहा करो। चलिए, जिस कविता के लिए बार बार संचालक महोदय भी कह रहे हैं, संयोजक महोदय भी कह रहे हैं और हमारा भी मन